नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मोनाल पटेल और आज हम देखेंगे 10 मार्च बुधवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। सबसे पहले पॉलिटी के समाचार। अपने जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 2 में लोकल बॉडीज़, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, रेमेडीज़ एक रिकरिंग थीम के रूप में बार बार उसके प्रश्न आए हैं। तो वैसे सामान्य पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडी के प्रॉब्लम रेमेडीज़ तो आपको पता ही होंगे, वरना आप आगे पढ़ लेंगे पेपर 2 में। इधर नया मुद्दा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए थे और फिर उन सभी काउंसिल मेंबर्स की 2 दिन की ट्रेनिंग होने वाली थी, लेकिन उसमें सभी काउंसिल मेंबर्स ने उसका बॉयकॉट किया और प्रदर्शन चालू किया, इवन इंक्लूडिंग द बीजेपी लीडर्स। इसका कारण ये है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के काउंसिल पर्सन्स, चेयरपर्सन्स, वाइस चेयरपर्सन, उनको जो पावर और फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही कंपेयर टू अदर एरियाज़। फॉर एग्जांपल पुडुचेरी में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन का स्टेटस कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। इवन लद्दाख के अंदर भी कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर स्टेटस, जबकि जम्मू कश्मीर में उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रैंक का स्टेटस दिया गया है, मतलब आईएएस ऑफिसर तक का। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि आपको किसके इक्विवेलेंट माना गया, उस हिसाब से आपकी सैलरी, बंगलो, व्हीकल, सिक्योरिटी गार्ड, आप खुद से कितना स्टाफ रिक्रूट कर सकते हैं। मान लीजिए अपना पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर, फिर ऑफिस के अलग अलग छिटपुट खर्चे, जैसे ऑफिस रेनोवेशन करवाना है, नया कारपेट लगवाना है, वो सब आप क्लियर करेंगे या फाइल आपने ऊपर भेजनी होगी। एंड देन सेरेमोनियल एंड प्रोटोकॉल ड्यूटीज़। प्रोटोकॉल ड्यूटी मतलब शिष्टाचार, यानी सामने अगर प्राइम मिनिस्टर या किसी और राज्य के चीफ मिनिस्टर या कोई जज आए हैं तो आप उनसे ऊपर हैं या नीचे हैं। जब स्टेज में सब लोग साथ में बैठे हैं, एक दूसरे को गुलदस्ते देने हैं, कौन पहले स्पीच देगा कौन बाद में, ये हर चीज़ मायने रखती है। तो वो जो ऑर्डर ऑफ प्रीसेडेंस बनेगा उसमें भी आप पीछे हो जाएंगे। तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बना और वहाँ स्टेट असेंबली के इलेक्शन तो देरी से होंगे, तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता, उनको लगा कि हम विधानसभा के विधायक तो जल्दी से नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो इलेक्शन नहीं होने वाले, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल वाले इलेक्शन जीत लेते हैं और उसमें हमें मज़ा आ जाए। बट नाउ दे आर फीलिंग कि इसमें वो पावर स्टेटस नहीं है। हाँ, तो इससे मतलब क्या फ़र्क पड़ता है गवर्नेंस को, डेवलपमेंट को? जब तक उनमें ये नाराज़गी रहेगी कि पुडुचेरी और लद्दाख में कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस और हमको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का, तो वो दिल से काम नहीं करेंगे और करना भी चाहें तो सामने दूसरे ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स के साथ अच्छे से वो डील नहीं कर पाएंगे। अभी डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़ते हैं स्टेट। एक ज़माने में ये माना जाता था कि ये जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब बड़े बड़े राज्य हैं, तो वहाँ पर राज्य सरकार भी लोगों से बहुत दूर हो जाती है। कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द डिस्ट्रिक्ट बिकम्स डिफ़िकल्ट। डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर के साथ डिवाइड बहुत बढ़ जाता है। तो क्यों ना इनके टुकड़े करके छोटे छोटे राज्य बनाए जाएं, जैसे ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। लेकिन उत्तराखंड में यह पाया गया कि पिछले 20 साल में 9 बार सीएम बदल चुके हैं। 8वें सीएम ये त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, कुछ आपस में टकराव चल रहा था पार्टी में, तो अब उनके बाद जो आएगा वो 9वां सीएम होगा। तो यानी 20/9 करो तो करीब 2 साल का एवरेज कार्यकाल रहता है ये सब सीएम का। तो उसमें वो क्या ही डेवलपमेंट के काम कर पाएंगे, सोचने का विषय। तो खासकर इंटरव्यू स्टेज पे जब आप जाते हैं और आप ऐसे राज्य से बिलोंग करते हैं जहाँ पर कोई ना कोई हमको अलग राज्य चाहिए, ऐसा कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा हो, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उसमें भी सौराष्ट्र कच्छ, उसमें कुछ लोग बोलते हैं अलग राज्य हमको चाहिए। तो ये सब आर्ग्यूमेंट फेवर इन अगेंस्ट में जब चर्चा हो रही है तो ये भी सोचने का मुद्दा है इंटरव्यू के लिए। पॉलिटी और राइट्स इश्यू में तीसरे समाचार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें पाया गया कि पूरी दुनिया में हर 3 महिलाओं में एक महिला किसी न किसी प्रकार की फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस एक्सपीरियंस करती है। तो मेंस पेपर 1 में वीमेन रिलेटेड इश्यूज़ में, पेपर 2 में भी वीकर सेक्शन कुछ लिख रहे हो तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ये डेटा आसानी से याद रह सकता है 1/3। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटी से आगे बढ़ते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन में बांग्लादेश के जन्म को 50 साल होने वाले हैं। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। ये मैत्री सेतु त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से कनेक्ट करेगा और बीच में नदी आएगी फैनी रिवर, और फिर अपना सामान रामगढ़ बांग्लादेश तक पहुंचा। वहां से उनका चट्टोग्राम पोर्ट यानी बंदरगाह करीब 80 किलोमीटर ही है। तो फ़ायदा क्या है, ये रूट से हम नॉर्थ ईस्ट के सब सामान को आसानी से बांग्लादेश के ज़रिए सब अदर एशियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने में सुविधा रहे। इसको डेवलप करने का काम भारत की नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किया है। और ये सबसे प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि हीरा वाला डेवलपमेंट होगा।
हीरा मतलब HIRA, एब्रीवेशन ऐसा क्या, हाईवे, रेलवे एंड एयरवेज। हाईवे मतलब इंफॉर्मेशन हाईवे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा कुछ हो सकता है। अब ये ट्रांस बॉर्डर कनेक्टिविटी की बात की है तो वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट जारी किया है और उसने पाया कि वैसे तो 2015 में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इन देशों ने आपस में मोटर व्हीकल अग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंतर्गत ये जो भी ट्रक कार वगैरह जाते हैं, टूरिस्ट भी और कार्गो भी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान भी, तो उसका जल्दी जल्दी चेक पोस्ट पर क्लियरेंस हो जाए। लेकिन फिर भी अभी तक भारत बांग्लादेश के बीच ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी अवसंरचना ठीक नहीं है। बहुत सारे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, शुल्क बाधाएं। टैरिफ बैरियर्स मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ज़्यादा टैक्स होना। नॉन टैरिफ बैरियर्स, गैर शुल्क बाधाएं मतलब कि या तो दोनों देश अपने इंडस्ट्री को ज़्यादा सब्सिडी देते हो, या फिर कि सामने से जो सामान आता हो तो चेक पोस्ट पर उसका बहुत ज़्यादा चेकिंग करते रहते हो और पूरा मूवमेंट एकदम स्लो हो जाए, या उसको बोले 25 फॉर्म भर के दो तभी क्लियरेंस देंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की कमी है। एज ए रिजल्ट ये सब खर्चे ज़्यादा होते हैं, ट्रांसपोर्ट स्लो होता है। भारत की कंपनी अगर ब्राज़ील या जर्मनी के साथ ट्रेड करे और उसमें उसको जितना खर्च आएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑन दिस कंप्लायंस कॉस्ट, जो भी 25 फॉर्म भरने होंगे, कंपेयर टू दैट बांग्लादेश, तो पता चला बांग्लादेश से ज़्यादा सस्ता है ब्राज़ील या जर्मनी की कंपनियों के साथ डील करना। तो अगर इन सब में रिफॉर्म किए जाएँ, ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट, ईज़ ऑफ बिजनेस, व्यापार में सुगमता, तो भारत की नेशनल इनकम 8% और ज़्यादा बढ़ सकती। बांग्लादेश के बाद बात करें ब्रिटेन की, ब्रेग्जिट यानी ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, तो अभी ये ब्रिटेन को वापस अपनी इकोनॉमी को और बेहतर करने के लिए दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने होंगे, अपना स्ट्रेटेजिक पावर बढ़ाने के लिए और देशों के साथ सब डिप्लोमेटिक रिलेशन इंप्रूव करने होंगे। तो अगर वो साउथ अमेरिका में जाके एक्सप्लोर करें या अफ्रीका में, तो वहाँ उनका जितना इकोनॉमिक या कल्चरल या पीपल टू पीपल कनेक्ट होगा कंपेयर टू दैट एशिया पैसिफिक में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पहले वो सब ब्रिटिश कॉलोनी थी, भारत और दूसरे एशियन कंट्रीज़। इसलिए धीरे धीरे ब्रिटेन इनके साथ वापस रिश्ते बेहतर करने के लिए अलग अलग डील करते हैं, कुछ ट्रेड अग्रीमेंट साइन करते हैं, प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें भी ब्रिटेन और जापान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक तो रिश्ते अच्छे थे क्योंकि ब्रिटेन और जापान दोनों के ही चीन और रशिया के साथ अनबन थी, तो जो भी युद्ध हो रहे थे एक दूसरे को सपोर्ट कर लेते। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप जानते हैं ब्रिटेन एलाइड पावर्स, मित्र राष्ट्रों की तरफ गए और जापान एक्सिस, जर्मनी वगैरह के साथ गए। एज ए रिजल्ट द डिप्लोमेटिक रिलेशंस डिग्रेडेड। अभी वापस सब खड़ा करना है ब्रेग्जिट के बाद, तो ब्रिटेन लॉलीपॉप दे रहा है जापान को कि एक 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस है। ये जासूसी जानकारी शेयर करने के लिए USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा की 5 आंखें आपस में कोऑर्डिनेट कर रही है, तो जापान को बोला आप भी ज्वाइन कर दीजिए, 6 आंखें हो जाए। फिर एक D10 ग्रुप चल रहा है कि 5G इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, उस पर चाइना का सारा दबदबा होगा तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं, तो हम चाइना के अलावा वाले 10 बड़े देश कोऑर्डिनेट करें फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, आप भी शामिल होइए। तो ये सब ब्रिटेन की तरफ से ऑफर हो रहा है। जापान सामने ये कर सकता है कि क्वाड ग्रुपिंग 4 देश है, कौन? इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो उधर बोल सकता है आप इंग्लैंड को कहे कि आप भी आ जाइए। और ये सबसे भारत को क्या फ़ायदा है? चीन का एशियन कॉन्टिनेंट में जो ज़्यादा पावर बढ़ नहीं जाए उसको कंट्रोल करने में मदद हो सकती। और आखिर में चीन के ही दोस्त का नाम ले तो पाकिस्तान, उनकी गिलगिट बाल्टिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि पाकिस्तान की केंद्र सरकार हमें एक प्रांत का स्टेटस दे और फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी हमारे लिए कुछ सीट्स रिजर्व रहे। जैसा ही होता है कि भारत में हर एक राज्य का अपना रिप्रेजेंटेशन होता है। भारत सरकार का इस पर क्या रवैया है? ये गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान ने इसको गैर कानूनी रूप से इस पर कब्जा जमाया है। तो आज इंडियन एक्सप्रेस के अलग अलग पन्नों पर इंटरनेशनल रिलेशन में ये समाचार थे। अभी आगे बढ़े, पेज 1 देख लिया, पेज 2, 3, 4, 5, 6 में कुछ काम का नहीं। पेज 7 अलग अलग राज्यों के समाचार में एग्रीकल्चर, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक गोधन न्याय योजना शुरू की है, विच इज़ बेसिकली काउ डंग प्रोक्योरमेंट स्कीम। प्रोक्योरमेंट मतलब सरकारी खरीद। गाय के गोबर की सरकार किसानों से 2 रुपये प्रति किलो में खरीदेगी, उसको वर्मी कॉम्पोस्ट मतलब वो खाद बनाएगी और उसे 8 रुपये प्रति किलो में बेचेगी। तो प्रश्न तो किसान खुद क्यों नहीं कर लेता? भाई हर एक के पास इतनी मोटी ज़मीन नहीं होगी ये सब वर्मी कॉम्पोस्ट बनाने के लिए। उसमें भी गवर्नमेंट है तो उसके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, साइंटिस्ट होंगे, वो बेहतर तरीके से सब प्रोसेस करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट तैयार हो। तो किसान को भी फ़ायदा, सरकार को भी
इनकम होती रहे। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, कृषि के मामलों में संसद की स्थायी समिति, उन्होंने केंद्र सरकार को रेकमेंड किया कि ऐसा पूरे भारत में कुछ लागू करना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमी में दिल्ली राज्य सरकार ने अपना स्टेट बजट जारी किया, जिसमें 45 करोड़ रुपीज़ अलॉट किए हैं, जिससे पूरे दिल्ली में करीब हर 2-2 किलोमीटर पर बड़े बड़े नेशनल फ्लैग लगाए जाएंगे, ताकि दिल्ली की जनता में पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। आगे बढ़ते हैं, पेज 8 कॉलम्स में आज कुछ काम का नहीं। लेफ्ट साइड के 2-2 पैराग्राफ के छोटे कॉलम में यूएसए, अफगानिस्तान और उसमें भारत क्या करे, भाई ये तो वही घिसे पीटे मुद्दे वापस लेके। दूसरा है, तमिलनाडु की सब पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि हाउसवाइफ को हम 1000 रुपये 1500 रुपये मंथली अलाउंस देंगे। उसका भी मुद्दा कुछ महीने पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सेल फाइल देख लो। तीसरा है, फीफा फुटबॉल में ऑफसाइड रूल्स को चेंज करने की बात कर रही है। जनरल स्टडीज़ में काम का नहीं, लेकिन सीसेट पेपर 2 में कुछ बार ऐसे स्पोर्ट्स के अतरंगी पैराग्राफ आए, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए इसको जरा आप देखिए, और अगर फुटबॉल हॉबी है तो इंटरव्यू के लिए देखो। बड़े कॉलम में एक है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, लेकिन कुछ नया जानने को नहीं। दूसरा है साइबर सिक्योरिटी, और महाराष्ट्र में बिजली चली गई और चाइना का हैकर ग्रुप था, लेकिन नया जानने लायक कुछ नहीं। आगे बढ़ो, पेज 9 सुजन आर चिनॉय, ब्रिटेन और जापान के रिश्तों के बारे में, तो वो तो हमने आज शुरुआत में मैंने आपको बता दिया। पेज 9 पर दूसरा कॉलम है, लेखा चक्रवर्ती इमैनुअल थॉमस, उनका ये कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी एक हद से ज़्यादा भारत के ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर सकती। मतलब ये CRR, SLR, रेपो कितना ही आप चेंज कर लो, बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट भारत सरकार की फिजल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, मतलब टैक्सेशन, सब्सिडी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो सब की ज़रूरत होगी तभी आगे बढ़ सकते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे ने वो सब बोला है। भाई ये सब चीज़ हम लोग विन 21 सीरीज़ में पढ़ेंगे, इधर से बहुत जानने लायक कुछ नहीं है। तीसरा कॉलम है, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ शांति मंत्रणा, लेकिन नया जानने को कुछ नहीं। आगे बढ़ो, पेज 10 में भी वही रशिया कह रहा है कि अफगानिस्तान पीस प्लान में भारत बाद में ज्वाइन कर सकता है। ये अभी क्या है, बॉल बाय बॉल कॉमेडी चले, इसको स्टेबिलाइज होने दो, कोई एक फर्म कॉन्क्रीट कुछ निकल के आने दो, फिर देखते हैं। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट भारत बांग्लादेश में ट्रांसपोर्ट के बारे में शुरुआत में पढ़ लिया हमने। पेज 11 वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के समाचार काम के नहीं। पेज 12 एक्सप्लेन सीरीज में इजराइल ने एक सर्टिफिकेट जारी किया है, जिन जिन लोगों ने वैक्सीन के डोज कंप्लीट किए उनके पास सर्टिफिकेट रहता है, तो फिर उन्होंने रेस्टोरेंट, जिम, होटल में जाना हो तो बिना कोई रोक टोक के आसानी से वो मूव कर सके, और इसको निक नेम दिया है वैक्सीन पासपोर्ट। और आगे चल के ऐसा ही ये डॉक्यूमेंट या मोबाइल में ऐप हो तो इंटरनेशनल टूरिज्म में भी ये मदद कर सकता है। वरना हर एक देश में कुछ ऐसे नियम बने कि बाहर का आ रहा है तो उसने 15 डे क्वारंटाइन में रहना होगा या XYZ, बट यूजिंग सच डॉक्यूमेंट्स यू कैन ईजिली मूव। पेज 12 एक्सप्लेन सीरीज में दूसरा है, वो कैसे उत्तराखंड में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पिछले 20 साल में 9 CM आए हैं, लेकिन इंटरनली उनके क्या लड़ाई झगड़े थे वो सब काम का नहीं। 1-2 लाइन में जानना था वो हमने देख लिया। मित्रों, ऐसे जो छोटे राज्य होते हैं तो उसमें नेता ज़्यादा और पावर पोजीशंस कम रहती, इसके लिए एक दूसरे के पैर काटने में सब लगे रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बड़े राज्य में फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के खुद के डेवलपमेंट बॉडीज़, कॉरपोरेशन, सरकारी निगम, कंपनियां, तो हर एक एम्बिशियस पर्सन को आप कहीं ना कहीं कुछ चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दो तो वो खुश रहते हैं। ये छोटे छोटे अगर राज्य होंगे तो वहाँ पर ऐसे पोजीशंस कम रहती है और एम्बिशियस पर्सन ज़्यादा रहते हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे का पत्ता काटने के लिए कुछ ना कुछ गेम खेलते रहेंगे। तीसरा मुद्दा वो SMS स्क्रबिंग और उसके चलते कैसे OTP पासवर्ड टाइम पे नहीं है, वो तो कल ही हमने पढ़ लिया था। आगे बढ़ो, पेज 13 वर्ल्ड न्यूज़ में गिलगिट बाल्टिस्तान देख लिया। म्यांमार, नेपाल में धमाल जारी है। थाईलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, प्राइम मिनिस्टर को कुछ प्रश्न पूछे गए, फिर शायद उनको कुछ मज़ा नहीं आया तो जाते जाते उन्होंने हैंड सैनिटाइज़र सब जर्नलिस्ट पर स्प्रे कर दिया, जैसे कि तुम सब गंदगी हो, ये मैं तुमको साफ करता हूँ। एनीवेज नॉट इम्पॉर्टेंट। उसी तरह सासू माँ क्वीन एलिजाबेथ II बहुत दुखी हैं क्योंकि उनकी बहू मेगन मार्केल ने वो ओपेरा विनफ्रे के साथ इंटरव्यू में सब भला बुरा कह दिया। दुखद समाचार, लेकिन एग्जाम के लिए काम के नहीं। पेज 14 इकोनॉमी में आज कुछ काम का नहीं। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अलग अलग 3-4 समाचार हैं। एक तो मुद्दा ये था कि मार्च महीने तक नया कोई केस रजिस्टर नहीं करेंगे, ऐसा आत्मनिर्भर भारत अभियान में कहा था। तो अभी मार्च में जब डेट वो खत्म हो जाए तो फिर एक्सटेंशन देंगे कि नहीं, ये मॉरेटोरियम मतलब जो रोक लगी थी कि नए केस रजिस्टर नहीं होंगे, तो एक्सपर्ट सोच रहे हैं कि अब एक्सटेंशन नहीं करेंगे, वापस सब प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये भी कल रात हमने विन 21 सीरीज़ में देखा था। दूसरा मुद्दा चल रहा है कि सरकार सोच रही है IBC में प्री पैक्स अलाउ किए जाए। प्री पैक्स क्या था वो भी कल रात विन 21 सीरीज़ में देख पड़ा था, तो आप वो वीडियो लेक्चर देख लेना। बाकी वही सब FDI, क्रूड प्राइजेस, शेयर मार्केट अप डाउन, कुछ काम का नहीं।
पेज 15 स्पोर्ट्स। अब जानते हैं 2020 का ओलंपिक टोक्यो में होने वाला था, कोरोना के चलते डिले हुआ, अभी 2021 में होगा। तो टोक्यो और जापान सरकार ने कहा है कि विदेशी टूरिस्ट को वहाँ पर बैठने नहीं देंगे बिकॉज ऑफ कोरोना थिंग। और दूसरे समाचार है, दिल्ली राज्य सरकार ने कहा है कि 2048 में हम लोग ओलंपिक की मेज़बानी होस्टिंग करने के लिए अप्लाई करेंगे, जब 2048 मीन्स 100 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। आगे पेज 16 पे भी स्पोर्ट्स, लेकिन छिटपुट समाचार, मोटी चीज़ नहीं। तो ये था बुधवार का न्यूज़पेपर।